जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम। आज मैं बात करूंगा माता पिता के लिए, जिन्होंने मुझे दुनिया में लाया, हम सभी को लाया। आज उन्हीं की कृपा हमारे ऊपर ऐसी है कि जिनके कारण आज हम इस संसार में खुले आसमान में भ्रमण कर रहे हैं। माताएं कितना कष्ट सहकर 9 महीना गर्भ धारण करती हैं और एक शिशु को जन्म देती हैं। कितना कठिनाई सहकर वो एक बच्चे को पालती हैं। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है तो माँ कितनी कठिनाई सहती है। घर का काम तो डेली करना है, जो भी काम है घर का, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो माताएं ना करें। घर के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उनका भी देखभाल करना है, कोई घर में नाराज ना हो जाए। अपनी चिंता का कोई मतलब ही नहीं उनका, वो अपनी चिंता करती ही नहीं। पेट में गर्भधारण है, गर्भधारण किए हुए पूरे परिवार का निरंतर ख्याल करना, अपने दुख को भूलकर सबके सेवा भाव में लगे रहना, इतना कष्ट सहकर करती हैं। और उसके बाद एक शिशु को जब जन्म देती हैं, पालन पोषण करती हैं। एक बैग बच्चा तो बड़ा नहीं हो जाता, हम सब एक बैग तो इतने बड़े नहीं हो गए हैं। कितना पालन पोषण किया होगा तो माँ ही जान सकती है। उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तब बच्चे की जिंदगी की चिंता कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, अच्छी स्कूल में नाम लिखाना है। बच्चे के भविष्य की सबसे ज्यादा चिंता माता पिता को होती है। ऐसी जगह पढ़ाएं ताकि इसका भविष्य उज्जवल हो। पढ़ाई लिखाई में बहुत पैसा लगा देते हैं। धीरे धीरे बच्चा पढ़ लिख कर भी आगे हो जाता है, सेट हो जाता है, कहीं ना कहीं सेटल हो जाता है। बच्चे की शादी विवाह होती है, माता पिता बुजुर्ग हो गए होते हैं, तो उन्हें एक समय आता है कि अब पति पत्नी जो दूर रहे, बहुत दूर रहे, माताजी घर पे रही, पिताजी बाहर रहे। अब ऐसा समय आ गया है कि बच्चा अच्छी नौकरी कर रहा है या अपना बिजनेस कर रहा है, कुछ भी है, बच्चा सेटल हो गया है, शादी हो गई है, बहू आ गई है, छोटे छोटे बच्चे भी हैं बेटे के। अब माता पिता चाहते हैं कि मैं अपने जीवन को बड़े अच्छे से निर्वाह करूं, तीर्थ यात्रा करूं, घर में भजन कीर्तन करूं, सत्संग करूं, गुरुजनों से मिलूं। तो ऐसी उनकी इच्छाएं होती हैं। लेकिन वही बच्चा क्या करता है, जब अच्छा कमाने लगता है तो माता पिता उसे बैरी लगने लगते हैं। सभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, उनकी बात कर रहा हूं जिनके माता पिता आज वृद्धाश्रम में हैं और जो ये अब कल्पना कर रहे हैं कि अब माता पिता को अब वृद्धाश्रम में छोड़ देना चाहिए। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं जो अपने माता पिता को भगवान से भी ज्यादा पूजते हैं। मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हूं कि ऐसे पुत्र सबके घर में पैदा हों जो अपने माता पिता को भगवान से भी ज्यादा माने। सदैव अपने माता पिता को बहुत ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। हमें इस धरती पर अगर किसी ने लाया है तो माता पिता ने ही लाया है। सोचो हमारे पिताजी ने हमारे लिए कितना कष्ट सहा होगा कि जब उनके जेब में 10 रुपया रहा होगा और उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता रही होगी, कहीं जा रहे होंगे, और उस समय हमने उनकी उंगली पकड़ लिया होगा कि पिताजी, बाबूजी, पापा जी, जो भी जो लोग कहते हों, हमें कुछ दिला दीजिए। और उस समय उन्होंने अपनी 10 रुपये जो उनके जेब में था वो निकाल कर हमें कुछ ना कुछ दिलाने के लिए खर्च कर दिए हों और बाद में उनके पास कुछ ना बचा हो।
तो बताइए ऐसा कौन कर सकता है एक पिता के अलावा? कोई नहीं कर सकता। अपना जेब का खर्चा निकाल के अपने पुत्र के लिए खर्च कर देना बहुत बड़ी बात है। कभी किसी जरूरत के लिए, कभी किसी काम के लिए आप जा रहे हो और पिताजी से बोल दें, माताजी से बोल दें कि मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है। उनके पास ना भी रहेगा तो किसी न किसी से मांग के आपको देंगे, लेकिन आपको जरूर देंगे। माताएं तो अक्सर पिताजी की जेब को काट दिया करती हैं अपने बच्चों के लिए। ये ले बेटा बाहर जा रहा है, कुछ खा लेना, अपने लिए रखे रहना। बाबूजी जब सुबह जा रहे हैं कहीं तो कह रहे हैं वो तो हम अपने शर्ट में इतना पैसा रखे थे, मिल नहीं रहा है। माताजी ने सीधा बोल दिया, ओ ऐसा था ना कि बेटा जा रहा था कहीं बाहर, आप थे नहीं तो मैं जरूरत नहीं समझी पूछने के लिए, और आपसे बताने के लिए भूल गई, मैंने उसको दे दिया था, सारा दे दिया था। हाँ था ही, कितना थोड़ा था। कितना भी पैसा रहे माता के लिए बहुत कमी लगता है अपने पुत्र को देने के लिए। तो ऐसे माता पिता जो अपनी सारी जिंदगी आप लोगों के लिए बर्बाद कर दी, अब उन्हें जब सुख का समय आ गया है भोगने का, उस समय उन्हें वृद्धाश्रम जाना पड़ रहा है। जब उन्हें अपने पोते पोती के साथ, अपने नाती नतनी के साथ उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, घूमने का मौका मिल रहा है, सत्संग का मौका मिलना चाहिए, उस समय आप उन्हें एक ऐसे स्थान पर भेज रहे हैं जहां वो अपनी जिंदगी को किस तरीके से निर्वाह करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूं और श्री राधे रानी से कृपा करता हूं कि आप उन सभी का जीवन बड़ा कुशल करिएगा, बड़ा अच्छा करिएगा, उनका जीवन बड़ा स्वतंत्र, बड़ा खुश रहे, वो जीवन में कोई भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की कमी ना आए। जो वृद्धाश्रम चला रहे हैं, कम से कम वो बेचारे एक सेवा तो कर रहे हैं। दर दर भीख मांगने से बढ़िया है कि किसी वृद्धाश्रम में सेट तो नहीं है, तो उन्हीं के कारण तो सेट हो रही है। उनके भी माता पिता बताओ कैसे बच्चे को जन्म दिए हैं कि आज बेटा अपने माता पिता की सेवा की तो बात छोड़ो, दूसरे के भी माता पिता की सेवा कर रहा है। कैसे बच्चे हैं वो, मैं उन बच्चों का बड़ा आभार व्यक्त करता हूं। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि माता और पिता दोनों का इतना सम्मान करिए, इतना सेवा करिए कि उन्हें अपने बीते हुए काल की कभी याद ना आए, हमेशा उस सुख में रहें। जैसे उन्होंने अपनी जवानी के समय में, आपके बचपने में किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आने दी, अपना संकट झेलते रहे, अपना दुख सहते रहे, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि हमारे माता पिता कष्ट में हैं। उसी प्रकार से अब आपका दायित्व बनता है कि अब आप किसी भी हालात में रहें, लेकिन माता पिता को ये नहीं पता चलना चाहिए कि हमारे माता पिता दुख झेलें। हमारा क्या अस्तित्व है भैया? हम अपने आप को सोचते हैं कि हमारा क्या अस्तित्व है, हम कौन हैं? हम तो वही है ना कि हमारे माता पिता ने आज हमें नाम दे दिया, हमारा नाम हो गया फल। जिस गांव में जन्म लिया माता पिता के कारण, हमारे माता पिता उस गांव में पहले से निवास करते थे, तो उस गांव में हमें जन्म मिला, उस देश में हमें जन्म मिला, उस प्रदेश में हमें जन्म मिला, उस जिला में जन्म लिया। क्यों? क्योंकि हमारे माता पिता वहां पहले रहते थे, तो वहीं हमें जन्म मिला। तो हमारी पहचान तो हमारे माता पिता से है, हमारी धरती से है, हमारे देश से। लेकिन इससे पहले तो हमारे माता पिता का सबसे बड़ा उपकार है ना कि जिस देश में हमारे माता पिता रहते थे वहीं पे हमको जन्म मिला। तो हमारा अस्तित्व तो हमारे माता पिता है, हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान हमारे माता पिता है, क्योंकि हम उनके ही बदौलत तो आज धरती पर आए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व यही बनता है कि हम अपने माता पिता को, जो हमारे जन्मदाता हैं, हम उनको कभी किसी प्रकार का कष्ट ना होने दें। हमारा सबसे मेन उद्देश्य यही है कि हर कोई अपने माता पिता का सम्मान करे। और अगर आपके क्षेत्र में, आपके बगल में, आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा माता पिता को आप देख रहे हैं कि जिनका पुत्र अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ने की बात कर रहा हो या अपने माता पिता को प्रताड़ना कर रहा हो, तो उसको समझाइए कि भैया आप कुछ भी नहीं है, जो भी है अपने माता पिता के बदौलत। हाँ ठीक है, आपके अन्य कर्म किया, आज आप अच्छा सुख भोग रहे हैं, लेकिन इस सुख को भोगवाने वाला कौन है? आपके माता पिता ही। आज आप इस पद पर बैठे हो, इस प्रतिष्ठा पे हो,
आज आपका लोगों के अंदर सम्मान है और लोग आपका सम्मान कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से आपकी पकड़ है, तो आपके माता पिता का सबसे बड़ा अहम भूमिका है। क्योंकि आज आपके माता पिता ने अपनी सारी जायदाद को, अपनी सारी प्रॉपर्टी को आप में ना लगाया होता, आपको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा ना बनाया होता, तो क्या आप बचपन से ही विद्वान पैदा हो गए थे? आपको सारी सर्टिफिकेट वहीं मिल गई थी जैसे पैदा हुए थे? भाई, उन्होंने बड़ा संघर्ष किया है आपके पीछे, आपको पढ़ाया लिखाया, अपना सारा सब कुछ आपके दांव लगा दिया आपके ऊपर। आपने मेहनत किया, अच्छी बात है, आपने इतना बड़ा पद हासिल किया, सब कुछ किया, लेकिन माता पिता का बहुत बड़ा भूमिका है। आज उन्होंने इतना पैसा खर्च ना किया होता, इतना अच्छा जगह आपके लिए ना ढूंढा होता, आपका रख रखाव, आपका माहौल, आपका वातावरण, जहां अच्छा वातावरण हो, अच्छा रहन सहन हो, वहां पे आपको आपके माता पिता ने आपको रखा, आपके प्रति सब कुछ उन्होंने किया, अपना सब कुछ समर्पण कर दिया आपके लिए, तब आप इस जगह पर पहुंचे हो। तो सबसे बड़ा आपका दायित्व यही है कि अपने माता पिता को कष्ट ना होने दो। अपने माता पिता का परिचय कराने में किसी से मत शर्माओ कि आपके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है तो आप उनका परिचय ना कराओ, क्योंकि उसी अनपढ़ गंवार माता पिता ने आज आपको इस योग्य बनाया है कि आज आपको दुनिया पूज रही, नहीं तो ना जाने कितने ही युवा भटक रहे हैं जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन आज आपके माता पिता ही के कारण आपको दुनिया पूछ रही है। कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी को ही अपना सब कुछ समझा और कुछ माता पिता ने प्रॉपर्टी को कुछ नहीं समझा, अपने पुत्र के लिए, अपनी पुत्री के लिए प्रॉपर्टी को लुटा दिया कि मेरा बच्चा ही मेरा सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है। जिस दिन ये किसी योग्य हो जाएगा, जिस दिन कुछ बन जाएगा, उस दिन मेरा सारा प्रॉपर्टी लौट कर वापिस आ जाएगा। उन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं रखा कि 2-4 LIC करवा लो, थोड़ा बहुत और खेत लिखवा लो, पता नहीं बच्चा लायक निकलेगा नालायक निकलेगा, ये सब उन्होंने नहीं सोचा था। उन्होंने ये सोचा कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, तो जो मेरे पास प्रॉपर्टी है ये मैं अपने पुत्र के लिए करूंगा, इसको बेच के पढ़ाऊंगा, इसको गिरवी रख के पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा, इसको ऐसा काबिल बनाऊंगा कि आज जो मेरी स्थिति है ऐसा मेरे बच्चे की स्थिति ना हो, मेरा बच्चा बहुत आगे जाए। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि अपने माता पिता का सम्मान करिए और वृद्धाश्रम अपने माता पिता को मत भेजिए, और जो लोग भेजे भी हैं अगर हो सके तो उन्हें लाने की कृपा करें। उन्हें लाड प्यार की आवश्यकता है, जैसे एक छोटे बच्चे की परवरिश घर में होती है, उसी तरीके से उनकी भी परवरिश घर में ही होनी चाहिए, किसी अनाथ आश्रम में नहीं। अपने माता पिता का सम्मान करिए। जय जय श्री राधे कृष्ण, जय जय श्री सीताराम।